जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। देवताओं से भी अजय, देवताओं से भी ना जीता जा सकने वाला और साक्षात भगवान विष्णु से भी पराजय ना होने वाला दैत्य जलंधर। आखिर किसने जलंधर को उत्पन्न किया और कैसे जलंधर की उत्पत्ति हुई? और शिव महापुराण में एक कथा है, किसकी दया से देवराज इंद्र आज तक जीवित हैं। नहीं, उसी क्षण देवराज इंद्र की पृथ्वी के प्रारंभ में ही मृत्यु हो जाती है। वो कौन है जिन्होंने कृपा करी? इन सब के पीछे बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। आइए बाबा भोलेनाथ की अनोखी कथा को श्रवण करते हैं। एकदा जीव स्क्रामो भक्त्या परम्या मुने। एक बार जीव कल्याण के लिए और बाबा भोलेनाथ के महत्व की परीक्षा लेने के लिए देव ऋषि बृहस्पति और देवराज इंद्र बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान किया। बाबा भोलेनाथ ने भी सोचा, ये इंद्र अपने अहंकार से चूर है और मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसके ज्ञान का कुछ परीक्षण कर लूं। तो बाबा भोलेनाथ कैलाश के द्वार में ही, मार्ग में ही बैठ गए और अपने जटाओं को बिखरा लिया। बिखरा करके तीसरा नेत्र ढक लिया और ध्यान मग्न अवस्था में बड़े प्रसन्नतापूर्ण बैठ गए। देवराज इंद्र आया, क्योंकि अभिमान में चूर है, देवताओं का अधिपति हूँ मैं भाई, साधारण व्यक्ति थोड़े ही न हूँ। मार्ग में कौन सा सन्यासी बैठ गया, सन्यासी से कहा, ए बाबा जी हट गयो, चलो हट जाओ जरा, हमें जाना है। कौन हो, कहाँ से, रास्ते में बैठे हो। अभिमान की यही भाषा होती है। इंद्र चाहते तो अपना मार्ग बदल देते। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है तो क्या ज़रूरत है उसको हटाने की, दूसरे मार्ग से निकल जाओ। पर नहीं, अरे सन्यासी जी हटिए, बाबा भोलेनाथ तो ध्यान मग्न बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं सुना, अनसुना कर दिया, जाओ, तुम्हारा अभिमान है भाई। पर अभिमानी कहाँ मानने वाले। इंद्र ने पुनः कहा, आपने सुना नहीं, जाओ, जा कर के देख के आओ बाबा भोलेनाथ कैलाश में हैं या नहीं। अगर बाबा भोलेनाथ कैलाश से कहीं और चले गए तो हम वापस लौट जाएं यहीं से। ऐसे आदेश दिया, फिर भी बाबा भोलेनाथ ने अनसुना कर दिया, सन्यासी रूप में बैठे, चलो जाने दो। अब की बार इंद्र कहता है कि अगर आपने बात नहीं सुनी तो मैं अपने वज्र से तुम्हारे प्राण हरण कर लूँगा, वज्र मार दूंगा भाई, तो अभी भी हट जाइए, आपके पास समय है। बाबा भोलेनाथ ने सुना तो सुन के जरा क्रोध आया, अरे तू देवताओं का अधिपति है, देवाज, तेरे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी यहाँ है, तू भजन करने वाले संत और सन्यासी की तू हत्या कर देगा। अरे इंद्र, तुम्हारी बुद्धि पथभ्रष्ट हो गई। और तो और साथ में भगवान बृहस्पति भी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं इंद्र, अभी भी बाबा भोलेनाथ नहीं बोले। फिर क्या था, बाबा भोलेनाथ के ऊपर इंद्र ने वज्र उठाया और वज्र उठा करके उस सन्यासी के ऊपर जैसे ही मारना चाहा बाबा भोलेनाथ ने, वही सन्यासी वेश से लीला करी तो इंद्र का हाथ वज्र सहित स्तंभित हो गया, वहीं रुक गया, खड़ा हो गया, हाथ चले ही ना। अब जब हाथ ना चलने लगा तो ये सन्यासी को देख करके देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, ये कोई साधारण सन्यासी तो नहीं हो सकते, जो इंद्र को स्तंभित कर दे, इंद्र को अचेत कर दे, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकते। ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात देवादिदेव महादेव विराजमान है सन्यासी के वेश में। तुरंत हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और बार बार विनती करी, हे प्रभु, आपके सामने तो सभी अज्ञानी हैं, आपके सामने तो ज्ञान का भंडार भी कम है, परंतु जब तक विनती करते करते देवगुरु बृहस्पति, तब तक बाबा भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र से जोर से धधकती हुई ज्वाला प्रकट हो गई। अब इंद्र ने देखा कि अब मेरे भी प्राण नहीं बचने वाले हैं। तब देवगुरु बृहस्पति बार बार विनय कर रहे हैं, भोलेनाथ नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभाए
त्र्यंबकाय कपर्दिने दीनानाथ नाथाय विभवे नमोऽन्धकनिषूदिने त्रिपुरान्नाय सर्वाय ब्राह्मणे परमेष्ठिने। हे महादेव, हे दीनानाथ नाथाय विभय नमो अंधकनिरू, आप अंधकों का, आप अधर्मों का विनाश करने वाले हैं। दीनानाथों के भी नाथ हैं। आपका एक नाम अंधक निसूदने भी है, नवो अंधक निसूदने। हे भोलेनाथ, आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं। आप इंद्र को छोड़ दीजिए, ये भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय संभवे। अनेक रूपों की स्तुति करी भगवान बृहस्पति ने। बोले बाबा प्रसन्न हुए, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बाबा भोलेनाथ का स्वभाव है। प्रसन्न हो गए, चलो ठीक है। देवगुरु ने अवसर जाना तो इंद्र का भी सिर झुका दिया। भाई अब प्राण जा रहे हैं, काहे को अकड़े खड़े हो, तुम भी सिर झुकाओ। इंद्र ने भी सिर झुका लिया, प्रणाम किया, महादेव से बार बार विनती करी। कालांतिकाय कालाय काल भोगिधराय च नमस्ते परमेशाय सर्वत्र व्यापिने नमः। आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। और बाबा भोलेनाथ तो मान गए, परंतु जो क्रोधाग्नि थी इसका क्या करें। देवगुरु बृहस्पति से कहा, अब इसका क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति बोले, महाराज आपकी महिमा है, आप ही संभालें, आपकी लीला आप ही संभालें, बस इंद्र को प्राण जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो आज ही इंद्र का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा तो बड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, और बाबा भोलेनाथ ने उसी क्षण इंद्र को जीवन दान प्रदान किया। तब इंद्र बार बार स्तुति करके प्रणाम करके वहाँ से गया। जाते जाते भोलेनाथ से बहुत सी क्षमा याचना करके गया कि आज से आपकी जो भी व्यक्ति आराधना करेगा, पूजा करेगा, उस पे किसी भी देवता का प्रकोप नहीं रहेगा, ये वचन दे करके देवराज इंद्र गए। तो अग्नि, वायु, सूर्य, इन जितने भी देवता, जितने भी देव इंद्र के अधीन हैं, उनका किसी का भी प्रकोप शिव भक्त के ऊपर नहीं रहता। और शिव भक्त रहते ही आनंद में है, मस्त राम मस्ती में, आग लगी चाहे बस्ती में। जो भी शिव भक्त होंगे वो प्रसन्न अवस्था में मिलेंगे, हर समय मुस्कुराते मिलेंगे। तो इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने इंद्र के प्राण दिए, जीवन दान दिया इंद्र को, और देवगुरु बृहस्पति के भी ज्ञान की परीक्षा ली। तो आप सभी से अनुरोध है, बाबा भोलेनाथ की पूजा जरूर करें, अर्चन वंदन जरूर करें, और हर हर महादेव शंभो।